सकते हैं और क्या कर सकते हैं, है क्या अच्छा, नहीं? इधर भी आपने किया है? दोनों वाह। जगहों पे तो करके बैठी हुई हूँ। इतना शौक है मुझे लेक्चर देने की। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Can you hear my voice? Good morning. अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज आ रही है आपको?
सलाम क्लास, आवाज आ रही है आपको मेरी? इज माई वॉइस क्लियर विनेश? माजिद अब्दुल्ला, नरजिस फातिमा, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को बच्चे? ओके, आवाज आ रही है, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू जेनिफर। क्लास एक्चुअली मैं आज आप लोगों के साथ अपना जो है वो सारा जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करना चाह रही थी आप लोगों से, ताकि हमारी जो है एक दफा से आप लोगों को पता चल जाए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और हमारा क्या क्या रह गया है। ठीक है, बेसिक चीज जो है वो तो आप लोगों से सारी जो होती है वो यही होती है कि आप लोग जब जब टेस्ट देंगे मुझे तो ही ये चीजें जो है वो क्लियर होती हैं। ठीक है, तो अभी टेस्ट तो चूंकि इस तरह से फिजिकल टेस्ट आप लोग मुझे दें तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ जी ये जो है इस तरह से कितने स्टूडेंट्स को आता है, कितने स्टूडेंट्स को नहीं आता। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है मैं आप लोगों से चीज शेयर करना चाह रही थी ताकि आप लोगों को कंटेंट जो है वो भी पता चल जाए जो है हमारे पास। ठीक है, और कंटेंट के अलावा भी जो चीजें हैं वो भी पता चल जाए। ठीक है, कि कौन सी चीजें हैं। एक तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है आप लोगों की, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रिफ्लेक्टिव राइटिंग है, जिसको मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों को करवाया रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग से रिलेटेड जो है आप लोगों को पैसेजेस भी आ जाते हैं, पैराग्राफ भी आ जाते हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है वो आप लोगों ने देखनी है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग किस तरह से होती है, और रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है वो पीपीटी क्या है उसकी, रिफ्लेक्टिव राइटिंग की। ठीक है, ये सारी चीजें जो है मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, लेकिन ये कि आप लोग करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा रिफ्लेक्टिव राइटिंग का। आगे यहाँ वाला तो नहीं आया? आ गया। ओके जी क्लास, जस्ट वेट। जी क्लास, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी क्लास, आवाज आ रही है अभी मेरी आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैन यू हियर माय वॉइस? ओके, थैंक यू लतीफ़ा, आ रही है। ओके फाइन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी जो है आज सिलेबस को ही डिस्कस करना था मुझे आप लोगों से। टीचर को पता नहीं क्या हो रहा है, एनी हाउ ठीक हो गया। ओके फाइन, रिफ्लेक्टिव राइटिंग का मुझे सारे स्टूडेंट्स बता दे। देयर आर ओनली 13 स्टूडेंट्स, आई डोंट नो वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स, बाकी सब कहाँ हैं? ये क्या तरीका है? कभी तक आप लोगों ने जो है वो उठी नहीं है, सोते हैं, या फिर ऑनलाइन होते हुए आप लोगों को मसाइल हो रहे होते हैं? आज सारा सिलेबस मैंने डिस्कस करना है आप लोगों से, जो टॉपिक क्लियर नहीं है आपको मैंने क्लियर करवाने हैं, आपको और डिटेल में मैंने आप लोगों को करवाने और आज आप लोग जो है ऑनलाइन नहीं है। तो क्लासेस होनी होती है इंग्लिश की, और उसमें भी आप लोग जो है कोई याद है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है। अब 50 स्टूडेंट में से ओनली 12 स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे तो मैं आपको क्या करवाऊँगी? कम अज़ कम इतना तो पता होना चाहिए कि वैसे क्लासेस नहीं हो रही, हम ऑनलाइन क्लासेस में हमारी कोई लर्निंग तो हो जाएगी ना। और एट दी एंड हर कोई आपको सोया बोर्ड के कहता है प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम। अब सिर्फ इन्हीं लोगों की प्रेजेंट लगी कुछ मेरे साथ है। सो रहे हैं ना ये बच्चे ख्वाब गफलत की नींद, अब इनको जगाना नहीं है, ख्वाब गफलत की नींद में रहने देंगे। सोए हुए हैं ना, फिर सोए रह जाएंगे। अगर इनको पता चल गया ना कि डेट शीट डाल के पेपर है तो फिर इन्होंने भागना, मैडम हमें करवा दें कुछ, मैडम हमें करवा दें कुछ, हमें तो ये भी नहीं आता, हमें ये भी नहीं आता, फिर इन लोगों ने ये करना शुरू कर दिया।
चलिए बाकी सबको टेक्स्ट करेंगे, वो भी ऑनलाइन होंगे। जल्दी से टेक्स्ट करें, बाकी सबको ऑनलाइन होंगे, फिर मैं आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। ओके क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्टिव राइटिंग के आप लोगों के कोर्स कंटेंट में जो आता है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए रिफ्लेक्टिव राइटिंग आप लोगों के लिए क्लियर है वो नहीं। मैंने आप लोग जब आए थे तो मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को रिफ्लेक्टिव राइटिंग करवाया था, ठीक हो गया जी। रिफ्लेक्टिव राइटिंग की पीपीटी मैंने बहुत डिटेल में करवाई थी, हाउ टू राइट रिफ्लेक्टिव राइटिंग, व्हाट आर द मेजर एंड मेन कंटेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव राइटिंग, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया था। हाउ टू राइट एंड रिफ्लेक्ट लोग, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को भी, ठीक है। जेनिफर वेयर आर यू? जेनिफर नहीं मुझे कुछ भी बता रही। ओके जी। उसके बाद सेकंड कंटेंट जो है वो आप लोगों का है रीडिंग का, ठीक है। यूनिट डिस्क्रिप्शन आ जाती है रीडिंग की, ठीक है। द यूनिट फोकसेस ऑन एनालिटिकल रीडिंग, द कोर्स बिल्ड्स on the learner skills to read and analyze the text critically, ठीक है। Reading and contents of reading and the types of reading and different parts of reading, जी। राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू आइडेंटिफाई करना आप लोगों को आता है। रीडिंग एंड इट्स काइंड ऑफ रीडिंग जो है मैंने आप लोगों को करवाई हुई है, आती है आप लोगों को। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी जल्दी जल्दी बताएं मुझे बच्चों। रीडिंग एंड काइंड्स ऑफ रीडिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी रीडिंग एंड काइंड्स ऑफ रीडिंग, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास?
यस मैम, मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ा जा गया। ठीक है जी, अफ्रीका मैडम मैं तो कब से जागा हुआ था। जी, ठीक है जी। उसके बाद ग्रामर एंड स्ट्रक्चर आ जाता है। ग्रामर में आपकी आ जाती हैं बेसिक ग्रामर आ जाती है, आपकी काइंड्स ऑफ नाउन आ जाते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आ जाते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब आ जाती हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं आपके इसमें, ठीक है। और प्रपोजिशन अभी आप लोगों को करवानी है। ओह माय गॉड! प्रपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जेनिफर, आपने मुझे याद करवाना है कि नेक्स्ट में मैं आप लोगों को लेक्चर में जो है मैंने प्रपोजिशंस करवानी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है समरी राइटिंग और प्रपोजिशन, ठीक है। कहाँ है जेनिफर? जेनिफर आपने मुझे टेक्स्ट करके याद करवाना है कि मैडम हम लोगों ने अभी जो है वो नहीं की, ग्रामर हमारी रह गई है, ठीक है। और साथ में हम लोगों का जो है वो रह गई है प्रपोजिशंस रह गई हैं, ठीक है। प्रपोजिशंस जो हैं वो करवाने हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वो हैं कि आप लोगों को क्लास में उठा के ना करवाई जाएँ, पढ़ाई करके आप लोगों की, ठीक है, अभी के अभी याद करके सुनाओ, फिर आप लोग करते हो, अदरवाइज़ आप लोग नहीं याद करते। ठीक है जेनिफर, एक तो आपने ग्रामर, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ग्रामर पोर्शन जो है वो याद करवाना है और प्रपोजिशन पोर्शन जो है वो आपने याद करवाने के मैडम ये हम लोगों ने करना है। ग्रामर स्ट्रक्चर जो है वो हमारी कंप्लीट रहती हुई है, उसकी तरफ आना है। ओके ओके। नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है वो एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग है। अब एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग मैंने आप लोगों को पीपीटी तो बहुत अच्छे तरीके से करवा दी हुई है, ठीक है। लेकिन एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग में अब बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस ही, आई नीड योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू पीपल। अल्लाह ताला करे कि कोई ना कोई सिलसिला बन जाए कि आप लोग आ जाए कॉलेज और आप लोग कम से कम ये चीज़ें जो हैं एक एक दो दो बार तो करने टेस्ट देने मुझे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जस्ट आई एम वरीड अबाउट यू पीपल कि किस तरह से आप लोग जो है वो करेंगे रियली। ठीक है जी। एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग में जो मैंने पीपीटी आप लोगों को करवाई हुई थी वो क्लियर है आप लोगों को? उसमें कोई मसला, उसमें कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताएं आप लोग। ये 16 स्टूडेंट हैं, 16 स्टूडेंट्स को मैंने क्या पूछना है? ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों का एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग के बाद जिसको नहीं आता है एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग वो बता दे मुझे, मैं अगेन आप लोगों को वो पीपीटी जो है वो करवाने के लिए तैयार हूँ। अब सारा मॉरिस अभी तक सोई हुई है, नहीं उठी हुई ना, फिर इसमें बाद में कहना ओह मैडम मेरा तो कनेक्ट नहीं हो रहा था, मुझे बता दें क्या करना है, कैसे करना है। ओह वो मुझे तो पता ही नहीं चला, इंटरनेट के सिग्नल नहीं आ रहे थे ना, इस वजह से। फिर बाद में ये बच्चे मुझे ये कहना शुरू कर देते हैं हमने क्या पढ़ाया, मुझे बता दें। ऐसे ही कहेंगे ना सब। अच्छा चलिए ठीक हो गया। उसके बाद जो है ओरल प्रेजेंटेशन आ जाती है। मुझे बताएं, मैंने आपको ओरल प्रेजेंटेशन का टॉपिक करवा दिया है अभी रिसेंटली, मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को ओरल प्रेजेंटेशन कंप्लीट करवाई है। जेनिफर, तलहा, ठीक है जल्दी से बताओ मुझे जेनिफर। मेरे ख्याल से मेरे पास जेनिफर का ईमेल होएगा। मैं अभी के अभी आप लोगों को पीपीटी जो है वो शेयर कर देती हूँ एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग की। आई नीड स्ट्रगल एंड प्रिपरेशन फ्रॉम यू पीपल। अगर आप लोग बच्चों नहीं ना काम करेंगे तो फिर मुझे कोई फायदा नहीं है। जेनिफर आपका ईमेल क्या है बच्चे? यहाँ तो होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं है मेरे पास। अस्मारा जबीन है। नहीं जेनिफर का मेरे पास ईमेल क्यों नहीं है? जेनिफर क्या ईमेल एड्रेस है बच्चे? मुझे ज़रा ईमेल करें अपना एड्रेस, ताकि मैं आपको जो हूँ वो सेंड कर दूँ। एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग, देन यू हैव टू सेंड इन ग्रुप जेनिफर अशर 99।
तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? मैंने आपको पहले मेल तो की होगी, इसमें तो होना चाहिए था मेरे पास। कमाल बात है, वैसे है ही नहीं है, होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं है। जेनिफर मैंने पहले कभी आपको ईमेल नहीं किया क्या? किया होगा, हाउ कैन इट पॉसिबल कि ना किया? जी जेनिफर, आई गॉट योर ईमेल एड्रेस राइट नाउ। Just wait, I'm sending you APS style fighting. Okay, Jennifer, just check your email and send it in group. And do tell me कि पहले मैंने आपको कभी मैंने आपको ईमेल किया पहले कभी? इसको मेरे इसमें सेव हो जाना चाहिए, सेव हो जाता है ना? Thank you Jennifer for your quick reply and cooperation. किया होगा ना, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा मेरे पास जेनिफर अशर 99@gmail.com. Okay, fine. Thank you, Jennifer. Okay, thank you. Very quick reply. Okay, anyhow, let's start. अच्छा, मुझे ये तो किसी ने बताया नहीं है कि ओरल प्रेजेंटेशन का जो है वो हम लोगों ने कर लिया है कि नहीं किया। प्रेजेंटेशन में हम हाफ हुई थी। अच्छा जेनिफर, हाफ हुई थी ओरल प्रेजेंटेशन? ठीक है, फिर ओरल प्रेजेंटेशन एक तो आप लोगों की रह गई, ओरल प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को करवानी है कंप्लीट। ठीक हो, गुड, वेरी गुड। जेनिफर जस्ट सेंड इट एपीएस स्टाइल ऑफ फाइटिंग इन ग्रुप, ठीक है मैम? आज ओरल प्रेजेंटेशन की करवा दें प्लीज। ठीक है तलहा, ओरल प्रेजेंटेशन का रह गया टॉपिक और, लेकिन मैं आज सिलेबस डिस्कस करना चाह रही हूँ एक्चुअली आप लोगों से, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, हमारा ओरल प्रेजेंटेशन रह गया है। जेनिफर एक टॉपिक जो है ये आप जो है वो मुझे सेंड करेंगी, ठीक है, जिसमें ग्रामर लिखा होगा, ग्रामर स्ट्रक्चर लिखा होगा, और सेकंड जो है आपने मुझे वो भेजना है प्रपोजिशन, ठीक है। थर्ड जो है वो ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड प्रैक्टिस ऑफ फोर्थ जो टॉपिक है हमारा वो है प्रैक्टिस ऑफ एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग। नोट डाउन कीजिए बेटा ये जरा, ठीक है, नोट डाउन करके अपनी लिस्ट बना के मुझे भेजनी है। कहती हो तो फिर मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। ये जेनिफर रिपीट करने की जरूरत है या बेटा लिख लो कि आप खुद से? थैंक यू जेनिफर, बी रिसीव्ड इन जेनिफर कहती है क्लास में तो मैडम मुझे कहती रहती है काम, यहाँ पे भी मुझे काम करती जा रही है। बेटा ग्रामर है, प्रीपोजिशन है, ओरल प्रेजेंटेशन है, एंड प्रैक्टिस ऑफ एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है जी। ओके जी, इसके बाद हमारी स्पीड रीडिंग आ जाती है। स्पीड रीडिंग का मुझे बताएं, व्हाट अबाउट स्पीड रीडिंग? स्पीड रीडिंग आप लोगों को क्लियर है या नहीं है? स्पीड रीडिंग स्पीड रीडिंग क्लियर है, ठीक है। स्पीड रीडिंग की भी पीपीटी सेंड करती हूँ मैं आप लोगों को। जी जेनिफर, स्पीड रीडिंग मैंने आप लोगों को सेंड किया हुआ या नहीं किया हुआ?
ठीक है, ये भी मैंने सेंड कर दिया आपको। जेनिफर जस्ट चेक योर ईमेल एड्रेस एंड सेंड इट टू इन करो, ठीक है। जॉन ओके, ओके क्लियर है मैम। क्या क्लियर है मैम? आगे खुल गई है? ओके फाइन, ठीक हो गया। जेनी डियर, ये जो हैं आप जो मुझे टॉपिक सेंड कर रहे हो ना बेटा, ये आपने मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं, क्योंकि मैं फिर ग्रुप वाइज देख लेती हूँ ना, ग्रुप का जो डाटा है वो डिलीट नहीं होता, वो वहीं पर रहता है फिर मेरे पास, ठीक है। ग्रुप में काइंडली मुझे ये सेंड करना है आपने, ओके फाइन। और स्पीड रीडिंग भी सेंड कर दें। आज से मैंने जेनिफर को उठते ही बेचारी को काम पे लगा दिया। ओके स्पीड रीडिंग, शुक्र है जॉन को आपको एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग क्लियर है कि वो भी आपकी वो बात नहीं कहाँ से कहते थे मैडम, मैं वहाँ से कर लूँगा। कहाँ से ये एपीएस स्टाइल को मुझे भेजा करता था, मैंने वहाँ से देखा था। कहाँ से बना जॉन? अच्छा रिफ्लेक्टिव राइटिंग में शेयर करते हैं, ठीक है जी। चलिए हम तरह कुछ कल के लिए भी रहने दें, यहाँ भी बैठी हुए हैं तो भी कहता होगा अपनी मेहनत करते हैं, हमें रिफ्लेक्टिव राइटिंग सारा कुछ मेरे से लेते जाना, खुद कुछ ना पढ़ना तुम लोग कब में बच्चों। अभी तक आप लोगों ने सिवाय मुझे वो करके ना कुछ नहीं दिखाया। फर्स्ट ईयर में इतनी प्रैक्टिस किया करते थे आप लोग, और सेकंड ईयर में मुझे आपने किसी टॉपिक की कोई ये मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्टिव राइटिंग करवाई थी, वो भी उल्टा सीधा मुझे कुछ बच्चों ने अच्छा करके दिखाया था, कुछ ने बस ऐवी करके दिखाया था, ठीक है। एप्लीकेशन होगी रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज में, रिक्वेस्ट लैंग्वेज में वो भी आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा बस करके दिखाया था और कुछ भी नहीं करके दिखाया था। रिफ्लेक्टिव राइटिंग एक ओवरऑल मैं व्यू लेना चाह रही थी आप लोगों से और देना चाह रही थी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारे इंग्लिश के सिलेबस में है क्या क्या और आप लोगों को आता कितना। बेसिकली ये मैंने आप लोगों को जो करवाया है ना, वो आप लोगों को सेल्फ एनालिसिस के लिए ये सारी चीज़ें करवाई हैं कि आप लोगों को पता हो और आना चाहिए ये सारा कुछ करने के लिए। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल ही निकम्मे बच्चे हो गए, अभी मैं क्या करूँ आप लोगों को, कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा। यहाँ पे होते थे ना फिर भी पढ़ लिया करते थे कुछ ना कुछ के, हाँ जी हम लोगों ने पढ़ना है, बस उसके बाद खत्म। क्या अच्छा करके दिखाएंगे, पढ़ते पढ़ते तुम लोग कुछ हो नहीं इंग्लिश, तो पता नहीं आप लोगों ने अच्छा क्या करके दिखाना है। हाँ जॉन विकीपीडिया से जॉन आपने ली हो क्लास में से एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग की, तो फिर है ना, देखो जेनिफर से पूछो, सारा से पूछो कितना अच्छा इनको एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग आता है। आप सोए हुए उठे आधी क्लास लेते हो, सोए हुए आधी उठी हुई क्लास लेते हो, तो आपको समझ क्या आएगी। पता नहीं जी कब हो रहे हैं, आज एजुकेशन मिनिस्टर की होएगी जो है मीटिंग होगी, तो देन ही विल डिसाइड when the classes will be open and when the college will be open and when the classes will be started when the college will be open and when the classes will be started। हाँ बस एब्सेंट लगेगी, जो सोई हूँ मैं इनको सोई रहने दे, कॉपी गफलत की नींद सोई हूँ मैं ये सारे के सारे। ओके जी जेनिफर, आई हैव सेंड यू बेटा रिफ्लेक्टिव राइटिंग ऑल्सो। जेनिफर ने ब्रेकफास्ट, जेनिफर हैवी सा कर लेना था आज कि मैडम ने मुझे बहुत काम करवाना है मेरे से। हाँ कीजिए, पता नहीं सारी खबरें हो गई हैं क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशन नहीं खुलने हैं ना, कोरोना बच्चों पे अटैक कर रहे हैं, आप लोग वहाँ के बच्चे रह गए हैं। हर काम कर लेना, तो जब कॉलेज खुलने की बात आती है तो कहते हैं हम बच्चे हैं, हमें कोरोना ना हो जाए। एनी हाउ रिफ्लेक्टिव राइटिंग भी होगी हमारी, स्पीड रीडिंग भी हो गई, आप लोगों को क्लियर है। रीडिंग एंड समराइजिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। अब रीडिंग का जो पोर्शन है वो तो हो गया, काइंड ऑफ रीडिंग और वो सारी चीज़ें इसमें आ गई, ठीक है। रीडिंग एंड समराइजिंग, समराइजिंग के लिए आप मुझे बताएं कि समराइजिंग की अभी आपने बच्चे मुझे थोड़ी सी भी प्रैक्टिस नहीं करके दिखाई जाती, मैंने समरी राइटिंग की पीपीटी आप लोगों को जो है वो करवा दी हुई है, हाउ टू राइट अ समरी, ठीक है। लेकिन समरी की जो है आप लोगों ने मुझे प्रैक्टिस नहीं करके दिखाई अभी तक।
जेनिफर उस लिस्ट में जो है बेटा ये भी ऐड करें। और जेनिफर ये अपने पास में आपने ये टॉपिक सारे लिख के रखने हैं कि जब भी मैं आपको कहूँगी कि जेनिफर हमारा क्या क्या रह गया है तो उसी वक्त आपने ये जेनिफर मुझे सेंड करनी है। एक पेपर पे लिखनी है या रजिस्टर पे या किसी चीज़ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 करके लिखती जाओ। मुझे हार्ड कॉपी में भी अपने पास लिखे हुए मुझे चाहिए आपके पास जेनिफर, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि मैंने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें नहीं आती, ये मैंने करवानी है। जब आप लोग के कॉलेज कभी भी ओपन हो तो हम लोग इसको फ़ौरन जो है हम लोग ये काम करना शुरू करें, ठीक है। समरी राइटिंग, प्रैक्टिस ऑफ समरी राइटिंग लिखें यहाँ पर, प्रैक्टिस ऑफ एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग लिखें, ठीक है। और साथ में वो जो 2-3 चीज़ें और स्ट्रक्चर, ग्रामर स्ट्रक्चर हो गया हम लोगों का कंप्लीट करवाना है आप लोगों को। ओरल प्रेजेंटेशन जो है ये तो खैर ऑनलाइन भी हो जाएंगी, ये वाली चीज़ें जो मैं अभी बता रही हूँ ना आप लोगों को, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे है पैराग्राफ डेवलपमेंट, नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक, ठीक है। अब पैराग्राफ डेवलपमेंट में मुझे बताएं कि पैराग्राफ डेवलपमेंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। पैराग्राफ डेवलपमेंट में जो है कौन सी चीज़ें आ जाती है, पैराग्राफ डेवलपमेंट में ये चीज़ें आ जाती हैं कि पैराग्राफ डेवलपमेंट में आप लोगों को जो मैसेज आता है राइट अ पैराग्राफ, ठीक है। अब आप लोगों को पैराग्राफ डेवलपमेंट में आप लोग को 2 चीज़ें आती हैं। एक तो समटाइम्स जो है आप लोगों को वैसे लिखा हुआ आ जाता है राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक हॉस्टल लाइफ, ठीक है। और एक आ जाता है राइट अ रिफ्लेक्टिव पैराग्राफ, रिफ्लेक्टिव पैराग्राफ ऑन द reality of the dreams and uh, how we practices of dream, कुछ इस तरह का आ जाता है जिसपे आपने रिफ्लेक्टिव लॉ की सूरत में वो पैराग्राफ डेवलपमेंट करनी होती है। और सम टाइम होता है बिल्कुल सिंपल आ जाता है, ठीक है। ये दोनों पैराग्राफ डेवलपमेंट की जो है हमारे पास होती है। द यूनिट डिस्कस द की फीचर्स ऑफ द पैराग्राफ, इट्स स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स, यूनिटी एंड कोहेरेंस। यूनिटी और कोहेरेंस का मैंने बताया था ना कि सेंटेंस जो है वो दूसरे से कोरिलेट करता हो। इट इनेबल्स स्टूडेंट्स राइट unified coherent paragraphs in the form of field visit report summaries, ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें आ जाती है। At the completion of this unit students will be able to, ओके फाइन, चलिए जी आगे चलें जी स्टूडेंट्स। पैराग्राफ डेवलपमेंट भी आप लोगों को आ गई है, ठीक हो गया। और नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स की मैं आप लोगों को जो जब हम लोग जो है ये ख़त्म कर रहे थे अपना कोविड, पता नहीं था कि आ जाएगा, उसके बाद आपके क्लिनिकल 2 वीक्स के शुरू हो गए थे। मैंने आप लोगों को नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो है वो ग्रुप्स बनाए थे और उन ग्रुप्स में कहा था कि आप लोगों ने जो है वो काम करना है। नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स याद है क्लास आप लोगों को दी जेनिफर, डू यू रिमेंबर दिस that I have created the groups of 8, 8, 9, 9 people? जी मैम याद है, ठीक है। उसके बाद कहाँ गई आप लोगों की नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स? अब मुझे बताएं जल्दी से नर्सिंग ऑब्जेक्टिव की जो है किस तरह से आप लोगों ने पीपीटी करनी है, प्रेजेंटेशन आप लोगों को जेनिफर इस तरह से कोई टीचर देती हैं कि वो आप लोग उनको सेंड कर दें उनके ईमेल पर नर्सिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। अब आप लोग जो हैं वो इस तरह से कर सकते हैं नर्सिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, मतलब जो ग्रुप्स बने थे, हैव यू द कॉपी ऑफ द ग्रुप्स एनी रिटर्न प्रूफ और कुछ इस तरह से जिससे मैं उस नर्सिंग ऑब्जेक्टिव के जो है वो देख के इनको भेज सकूँ और आप लोग जो है मुझे फिर ईमेल करते हैं। नर्सिंग ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बच्चे आना चाहिए नर्सिंग ऑब्जेक्टिव। नो मैम, सिग्नल इशू बहुत रहता है कम्युनिकेशन में। अच्छा कीजिए, सबर करिए, मैं आपको बताती हूँ। कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाती
24 घंटे क्या 24 घंटे में से एक एक सेकंड आपका व्हाट्सएप जो है वो सही चल रहा होता है। ये जब पढ़ाई की बातें आती है उसको पता चल जाता है इंटरनेट को कि जी पढ़ाई की बच्चों ने आपस में बातें करनी है, उसी वक्त 3 मिनट ड्रॉप हो जाते हैं। नेट को पता चल जाता है इंटरनेट को कि हाँ जी इनकी जो है वो अब क्लासेस शुरू होने लगी हैं, पढ़ाई की बातें होने लगी हैं, उसी वक्त सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। और कोई फैशन की बातें हो गई और कोई आप लोगों के गॉसिप्स हो गए, दूसरे के खिलाफ बातें हो गई, कोई एक दूसरे को बातें लगाने वाला हो गया, टोंट करने वाला काम हो गया, उस वक्त इंटरनेट के मोर देन 100% सिग्नल्स आ रही होती हैं आप लोगों की। सेकेंड ईयर आप लोग मेरे सामने हो ना, आप लोगों को एक दिन में सारी पेपर की तैयारी में करवा दूँ पकड़। मोहम्मद अला यासीन आप पता नहीं क्या लिखते हैं, उसी वक्त डिलीट कर देते हैं, हमें मैं पढ़ती भी नहीं। बात भी नहीं करते तो कर लिया करें, आप नहीं करते बात तो अभी कोई बातें नहीं आप लोगों की करने वाली। बिल्कुल निकम्मी होंगी जैसा कि ये कुछ नहीं पढ़ती सकती। फिर बाद में कहेंगे मैडम अब हम क्या करें, पेपर सर पे आ गए, मैडम पेपर सर पे आ गए, फिर आप लोगों ने ये करना शुरू कर दिया। चुप नहीं होंगे आप लोगों ने, चुप करवा के मुझे इतनी फिक्र हो रही है आप लोगों की, बिल्कुल भी आप लोगों को जो है आता ही नहीं है कुछ भी इंग्लिश। थैंक यू जेनिफर फॉर योर वेरी क्विक रिप्लाई। ठीक हो गया, ये देखा ना सारे ग्रुप्स के जो है उससे मुझे नेम भेजती हैं। ठीक है ये सेंड करें जरा, इनको ग्रुप में सेंड करें, ये मुझे पीपीटी बना के दें। मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी ये लोग करें, हम अपना काम, ये मुझे पीपीटी बना के देंगे। ग्रुप में सेंड करें जेनिफर ये सारे नेम जो हैं। एनी आइडिया पेपर्स कब होने हैं? पेपर्स आप लोगों के समझे होने में लगे हैं, आप लोगों को पता नहीं पेपर कब होने हैं, आप लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं ना। वेबिनार पे किस तरह से होगी लाइव प्रेजेंटेशन? तनहा इस पे हो सकती है वेबिनार पे लाइव प्रेजेंटेशन? आप लोगों के पास ऑप्शन होती है कोई? तो आप लोग बोलेंगे कैसे? यहाँ पर तो होता ही नहीं है, आप लोग बोल ही नहीं सकते। इस तरह होना चाहिए जिस तरह मैं हूं ना, इस तरह से आप लोगों का भी होना चाहिए कि आप लोग भी करें इस तरह से। थैंक यू जेनिफर। ठीक हो, गुड, वेरी गुड जेनिफर, माशाल्लाह, वेरी क्विक रिप्लाई एंड वेरी फास्ट स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट ऑफ माइंड। अल्लाह करे ऐसे एक्टिव हुआ।
बाकी क्लास का साया आपके ऊपर ना हार जाए। कौन सी ऑप्शन से आप स्पीक कर सकते हैं तन्हा, जरा वो भी मुझे बता दें। हाँ कीजिए, आपको तो सिग्नल इशू बस मांगते हैं ना, जब रिजल्ट आएगा ना तब मैं कहना कि मैंने पढ़ा रहता था इस वजह से ऐसे हो गया। ओके एनी हाउ, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्लास, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रामर की, ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्ट टू स्पीक से हो सकता है तो मेरे पास रिक्वेस्ट करें फिर भेजें मुझे रिक्वेस्ट टू स्पीक, और देखते हैं आज की होती है कि नहीं होती। एक मिनट ठहरें, अभी मैं ज़रा बस ये थोड़ा सा रह गया ग्रामर और ये वोकैबुलरी रह गई है, इसको मैं क्लियर कर लूँ, ठीक है। ओके जी, हमारे पास अगर नेक्स्ट हम लोग देखें राइटिंग शॉर्ट एप्लीकेशन यूजिंग लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट आ जाती है हमारे पास, ठीक है। एप्लीकेशन है, शॉर्ट एप्लीकेशन है यूजिंग ऑफ लैंग्वेज रिक्वेस्ट, ये मुझे बताइए क्लियर है आप लोगों को। और उसके अलावा ग्रामर का डिस्क्रिप्शन हमारे पास रह जाती है, वोकैब रह जाती है हमारे पास, ठीक है। तकरीबन हमारे पास फिर ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी, आज स्पीक का जो है ऑप्शन करें जी। मोहम्मद तलहा यासीन ने किया स्पीक का ऑप्शन, ये मैंने एक्सेप्ट किया है। चलिए अब एक्सेप्ट हो गया, बोलो तलहा। तलहा मैंने एक्सेप्ट कर लिया है आपका स्पीक का ऑप्शन। अब क्या करना है, लो कीजिए, सभी बोली जा रही है मुझे। तलहा की आवाज़ आएगी तो फिर ही है ना। आई कांट हियर यू तलहा। मोहम्मद तलहा यासीन, मैंने आपके स्पीक के ऑप्शन को ओके कर दिया है। कैन यू hear me or can you speak right now? I can't hear you. चलिए जी, तलहा की तो कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब we can't do it. Anyhow, next चलते हैं नरजिस फातिमा। ओके, मोहम्मद तलहा यासीन has joined the room. ठीक है तलहा, बोल रहे हैं आप, सुन रहे हैं हम आपको। But I can't hear you still तलहा। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम तलहा, थोड़ी सी आवाज़ आई है आपकी, आपकी मुझे थोड़ी सी आवाज़ आई है। वालेकुम सलाम मैम, तलहा यासीन। Okay, fine. We can hear you right now. Okay, I can hear you, but I don't know what about the other students. Other students can hear the Talha. मैम ये 1 बाय 1 रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, तो रिक्वेस्ट आपने मेरी सेट किया, अब इसको कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, आप उसकी सेट करके उसको स्पीक का मौका मिलेगा, यहाँ पे ऐसे होता है। Okay, fine, Talha. It's a good experience. Thank you very much. But now, just I want to know that I can hear you, but can the other students hear you? यस मैम, होल क्लास। The whole class. Okay, fine, fine, fine. Okay, it's very good thing. Okay, how can I exit you? तलहा किसी और को आप मौका देते हैं ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए, ठीक है। एक चीज़ ये, और दूसरा ये है कि इसी तरह से आप लोग प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, मुझे प्रेजेंटेशन सेंड करेंगे, और फिर जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर वो जो है हो जाएगी, आप लोगों की पीपीटी अपलोड मैं करूँगी, ठीक है। Then you will come here online and you will present your topic. Is it clear to all of you? यस मैम। Okay, reject presenter. Okay, Talha. Thank you. Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज़। Okay, next speak. Who will speak next? Kezia. Just be ready, Kezia. Yes, Kezia, I have accepted your request, Kezia. Can you hear me? Okay, Nafisa, now I don't know where is the Kezia. Yes, Kezia, I have accepted your request. Where are you, dear? ये उसी की ये तमाशे आप लोगों ने करने हैं, जैसे प्रेजेंटेशन हो रही होगी, है ना। मैं कहती रहूंगी और आप लोगों ने पता नहीं किधर का किधर क्या क्या करते जाना है।
Yes, dear. I don't know where his keys are right now. ठीक है नवीसा, just send me your request. I'm waiting. नहीं, अगर आप लोगों की नीयत अच्छी होगी ना तो हो जाएगा। ये देखो कीजिया को पता ही नहीं आई एम हियर लिखी जा रही है, बस उसको पता ही नहीं आगे क्या करना है शायद। Okay, it's a good thing. I want to take your attendance right now. There is only 5 to 7 minutes to live. सही बात है मैम, फिर हम जब कॉलेज आएंगे तब कर लेंगे। हाँ हाँ, बस आप लोगों ने यही कहना है कॉलेज आएंगे तब कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना वरना कुछ भी नहीं होता इंग्लिश का। एनी हाउ, जस्ट इट्स टाइम टू टेक अटेंडेंस। अटेंडेंस है जल्दी से मुझे।
होती हूँ हाफजा फरवा एंड पे उठ के आती हैं और कह रही हैं मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, इस वक्त मैं अटेंडेंस ले रही होती हूँ हाफजा फरवा और आपकी आप एब्सेंट मार्क होगी। You didn't participate single word or single time in all lecture. Okay, class, take best care of yourself. Allah Hafiz. It's 9:30. It's time to leave right now. Have a good day and Allah Hafiz.